परमेश्वर ने बड़े बड़े गवाही के द्वारा हम लोग को आशीषित किए हैं और बड़ी बड़ी अद्भुत गवाही हम लोग सुने हैं। लेकिन मेरे प्रियो, हम लोग को गवाही को सुनकर हमें परमेश्वर के पास नहीं आना, अभी पास्टर जी जैसे बता रहे थे। इसमें जाने से बड़े बड़े काम होते हैं। प्रार्थना में जाने से बीमारी से लोग ठीक होते हैं। प्रार्थना में जाने से लोगों का समस्या मिट जाता है, या दुष्ट आत्मा से लोग आजाद होते हैं। या नहीं तो प्रार्थना में जाने से, प्रभु यीशु के पास जाने से क्या है कि गरीबी से लोग आजाद होते हैं। जिनका कमाई नहीं होता है वो कमाई का रास्ता भी खुल जाता है। ये सारे गवाही को आप लोग सुन सुन के लोग क्या है, प्रभु के पास आते हैं। आगे नहीं, बहुत से लोग अभी अगर एक एक करके सवाल करें, पूछेंगे तो सब लोग वही कहेंगे कि अपना अपना समस्या को लेकर आते हैं। लेकिन हम लोगों का मेन उद्देश्य क्या है, क्यों हमें परमेश्वर के पास आना चाहिए, इसके बारे में कोई खोज करने वाले नहीं है। इसके बारे में कोई सोचने वाले नहीं है। केवल आशीष को प्राप्त करने के लिए, केवल चंगाई को प्राप्त करने के लिए प्रभु यीशु के पास आते हैं। लेकिन असली तो यह है कि हमें उद्धार हमें कैसे मिलेगा, उसकी खोज में आना चाहिए। हालेलुया। उद्धार की खोज में, हाउ टू गेट साल्वेशन, कैसे हमें उद्धार को प्राप्त करना है, इसके बारे में कोई सोचता नहीं। इसके बारे में कोई सोचता नहीं। आप लोग सोच रहे होंगे कि चलो जब तक हम जीवित हैं, खाएंगे पिएंगे, काम करेंगे, उसके बाद मर जाएंगे, खत्म। उसके बाद क्या होगा हमको मालूम नहीं। कुछ लोगों का सोच यह है कि 7 जन्म तक हम इंतजार करेंगे, या कितना तो 84 लाख जन्म के बाद हम लोगों का और कोई दूसरा रूप होगा, या कुछ भी आप लोगों का विचार है। लेकिन मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन क्या कहता है? परमेश्वर का वचन क्या कहता है? मनुष्य को एक बार जन्म होना है और उसका दूसरी बार उसका मृत्यु होना, उसके बाद उसका शरीर का काम खत्म हो जाता है। उसके बाद जो हमारे अंदर जो आत्मा है, वो आत्मा कभी मरता नहीं है। उसी आत्मा को अमर रखने के लिए, यानी स्वर्ग राज्य में उसको जाने के लिए, उद्धार प्राप्त करने के लिए हमें कौन सा रास्ता को अपनाना है, कौन सा परमेश्वर को हमें ढूंढना है, ताकि वो हमें उद्धार दे सके, अनंत जीवन दे सके, वो स्वर्ग राज्य में ले जा सके। वो कौन है? उद्धार की खोज के लिए कोई नहीं आता, केवल चंगाई की प्राप्ति के लिए आते हैं, या आशीष को प्राप्त करने के लिए आते हैं। लेकिन आज हम परमेश्वर के वचन से हम लोग देखेंगे कि उद्धार को कैसे हम प्राप्त करें। हाउ टू गेट साल्वेशन, कैसे हम उद्धार को प्राप्त करें, उसका तरीका क्या है। उद्धार को प्राप्त करने के लिए सबसे पहले तो हमें क्या है कि उद्धारकर्ता को पहचानना जरूरी है। हालेलुया। उद्धार प्राप्त करने के लिए सबसे पहले हमें क्या है, उद्धारकर्ता को पहचानना जरूरी है। हु इज द सेवियर, कौन है उद्धारकर्ता? हमें पाप से उद्धार देकर, मुक्ति देकर, मोक्ष देकर हमें वो अनंत जीवन को ले जाने वाला कौन है? कौन है? कौन हमें उद्धार दे सकता है? क्या इस दुनिया में जितने आप पूजा करते हैं, आप तो सोच रहे होंगे जिसको आप पूजा करते हैं वही उद्धार दे सकते हैं। लेकिन उनमें से आप लोग ये नहीं सुने होंगे कि हाँ बेटा, मैं ही उद्धार दे सकता हूँ, मैं ही अनंत जीवन दे सकता हूँ, मैं ही तुम्हारे पापों से मैं मुक्ति दे सकता हूँ, मैं ही तुम्हें अनंत जीवन या स्वर्ग राज्य को मैं ही ले जा सकता हूँ। आपको जिसको आप मानते हैं या पूजा करते हैं, वो आपको कहते हुए आप नहीं सुने होंगे। लेकिन परमेश्वर का वचन हमें ये कहता है, मुझे छोड़ और कोई उद्धार करता नहीं। हालेलुया। यशायाह की पुस्तक 45 का, यशायाह की पुस्तक 45 का आप 22 पद एक पढ़ दीजिए। हे पृथ्वी के दूर दूर के
देश के रहने हे वालों, पृथ्वी के दूर दूर के देश के रहने वालों, पृथ्वी देखिएगा, पृथ्वी में देश में, पृथ्वी में यानी दूर दूर जितने भी जगह में, पृथ्वी के कोने कोने में जहां जहां रहते हो, सब लोग सुनो, सब लोग सुनो। क्या सुनो? तुम मेरी ओर फिरो हाँ, तुम मेरी ओर फिरो और उद्धार पाओ। और उद्धार पाओ। और आगे क्या लिखा है? क्योंकि मैं ही परमेश्वर क्योंकि मैं ही परमेश्वर हूँ हूँ और दूसरा कोई नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। और 43 का हम लोग अगर पढ़ते हैं 10 और 13 में, 10 और 13 में, ऐसा है 43 का 10 और 13 में, उसमें वो कहते हैं कि तुम समझकर मेरी प्रतीति करो। हाँ, पढ़ दीजिए। यहोवा की वाणी है, जी, तुम मेरे साक्षी हो हाँ। और मेरे दास हो, हाँ, जिन्हें मैंने इसलिए चुना है इसलिए मैंने चुना है, इसलिए मैंने यहाँ पर बुलाया है जी, कि समझकर मेरी प्रतीत करो समझकर मेरी प्रतीति करो। और यह जान लो कि ये जान लो कि मैं वही हूँ, मैं वही हूँ मुझसे पहले कोई परमेश्वर न हुआ और न मेरे बाद और ना मेरे बाद और कोई होगा। परमेश्वर एक ही है। मैं नए लोगों को और पुराने लोगों को सबको लेके आज का मैं वचन बता रहा हूँ। ध्यान से सुनिएगा कि उद्धार को प्राप्त करने के लिए हमें उद्धारकर्ता को पहचानना जरूरी है। हालेलुया। कौन है उद्धारकर्ता? कौन है हमें अनंत जीवन देने वाला? कौन है हमें पाप से मुक्ति देने वाला? उसके बारे में हमें पहचानना अति आवश्यक है। उद्धार का रास्ता प्रभु यीशु मसीह के हैं यूहन्ना 14:6 में। उद्धार का रास्ता कौन है? उद्धारकर्ता कौन है? मार्ग, स्वर्ग का मार्ग दिखाने वाला कौन है? यीशु ने उसे कहा, मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं जा सकता, यानी स्वर्ग राज्य में नहीं जा सकता। मार्ग एक ही है, वो मार्ग है यीशु का मार्ग। आप सुने होंगे दुनिया में, आप दुनिया में सुने होंगे कि बहुत सारे रास्ता है, बहुत सारे ईश्वर कहलाते हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि प्रभुओं का प्रभु और राजाओं का राजा वो एक ही है। हालेलुया। प्रभुओं का प्रभु, ईश्वरों का ईश्वर, जो दुनिया में बहुत सारे ईश्वर कहलाते हैं, तो सबका ईश्वर एक ही है। हालेलुया। सो ईश्वरों का ईश्वर वो प्रभु वो कहते हैं कि मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूँ, बिना मेरा द्वारा कोई और उद्धार करता नहीं है। इसलिए न्याय मैं ही करूँगा, उद्धार मैं ही दूंगा। प्रकाशित वाक्य 22:12 में कहते हैं, 22:12 में, शीघ्र आने वाला हूँ, देख मैं शीघ्र आने वाला हूँ और हर एक के काम के अनुसार, और हर एक को क्या कह रहे हैं, अपने कार्य के अनुसार, हाँ, अपने काम के अनुसार मैं क्या दूंगा? बदला देने के लिए, बदला देने के लिए प्रतिफल मेरे पास है। प्रतिफल मेरे पास है। यानी न्याय करने के लिए अधिकार केवल प्रभु यीशु के पास है। न्याय एक दिन होगा, सबको मालूम है। वो न्याय कौन करेगा किसी को मालूम नहीं है। परमेश्वर का वचन कहता है कि न्याय मैं ही करूँगा। हालेलुया। न्याय केवल प्रभु यीशु मसीह ही करेंगे। बिना यीशु मसीह के, बिना न्याय हुए कोई स्वर्ग राज्य में नहीं जा सकता। इसीलिए मेरे प्रियो, हम लोग को उद्धार प्राप्त करने के लिए हमें उद्धारकर्ता को पहचानना अति आवश्यक है। प्रेरितों की पुस्तक 4:12 में भी कहते हैं, पौलुस उसमें कह रहे हैं, किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं है और कोई दूसरा नाम नहीं है। पढ़ दीजिए। किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, हाँ, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्य में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया है, जिसके द्वारा हम उद्धार पा सके।
जिसके द्वारा हम उद्धार पा सके। हालेलुया। जिसके द्वारा हम उद्धार पा सके, कोई और दूसरा नाम नहीं और दूसरा ऑप्शन नहीं, वो एक ही परमेश्वर। हालेलुया। क्योंकि हम लोग ईसाया 43 का 13 पद में हम नहीं पढ़े, उसमें क्या कहते हैं? मैं ही परमेश्वर हूँ, मैं ही परमेश्वर हूँ और भविष्य में भी मैं ही हूँ। मेरे हाथ से कोई छुड़ा ना सकेगा, मेरे हाथ से कोई छुड़ा ना सकेगा। जब मैं काम करना चाहूँ तब मुझे कौन रोक जब सकेगा? मैं काम करना चाहूँ तो कौन मुझे रोक सकेगा? कहते हैं कि मैं ही परमेश्वर हूँ, भविष्य में भी मैं ही। ना मुझसे पहले कोई परमेश्वर था, ना मेरे बाद और कोई परमेश्वर होगा। उसी परमेश्वर का हमें सबसे पहले, उसी उद्धारकर्ता को हमें पहचानना होगा। हालेलुया। ना कि चंगाई पाने के लिए, ना कि आशीष पाने के लिए चर्च में आना है, प्रार्थना में आना है, प्रभु यीशु के पास आना है। हमें इसी आशा से आना है कि हमें उद्धार कैसे हम प्राप्त करें। हालेलुया। कैसे हमें उद्धार मिलेगा, कैसे हमें अनंत जीवन मिलेगा, उसी आशा से हमें प्रभु यीशु के पास आना है। और दूसरा पॉइंट, हमें उद्धार पाने के लिए हमें क्या करना चाहिए?